कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़रा भी शरीक हुए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, जिसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो, अब चाहते हो कि भाई भाई से लड़े, हम आपस में लड़ते रहें और आप अपने साजिश में कामयाब हो। अब चाहते हो कि पाकिस्तान और कश्मीर के जो भाईचारा है, जिसके नतीजे में यह आज तक जिदोजहद जारी है, उसमें हमें कोई नुकसान पहुंचाया जाए। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। साजिश करके पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। पीटीआई के दौर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहते हैं 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। जिस मंशूर पर मैंडेट दिया है उस पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान के ने मार्काए हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन। राजा फैसल मुमताज़ राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, मुमताज़ राठौर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत के लिए मौसर और फाल किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद, माशी तरक्की, खुशहाली और अमन व सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। गुर्बत में कमी और मौसमियाती तब्दीली से असरात से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मॉस्को में SCO सरबराही इजलास से खिताब। कहा, खित्ते में राबतों के फ़रोग़, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट मुश्तरका तरक्की की बुनियाद है। तवानाई, डिजिटल इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में SCO की जारी काविशों का खैर मकदम किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कोलाची और दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, फितनल ख़वारिज के 15 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और जुर्रत की रोशन मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। नेपरा ने साल 2023-24 में होने वाले मोहल्लिक हादसात से 30 इंसानी जानों की हलाकतों पर 3 बिजली कंपनियों पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक लेस्को पर 3 करोड़, गैपको पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए और फेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। सर्दियों की बारिशों में कमी से मौसमी अमराज में इजाफा होने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में गले की खराबी, नज़ला ज़ुकाम के मरीजों में इजाफा। कराची में नौबियाती लड़की की मुबैना फंदा लगी लाश मिली। 17 साल की जैनब का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक जैनब की मौत गला दबने से हुई। मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज। स्पार्को और इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से आलमी कॉन्फ्रेंस 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इवेंट में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद मंदूबीन और 2000 से ज़्यादा शुरका शरीक। पाकिस्तान के खलाई शोबे में सरमायाकारी के नए इम्कानात रोशन। कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और AI एप्लीकेशंस पर तबादला ख्याल होगा। खलाई टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए जामा हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए। किसी मुल्क ने मुखालफत नहीं की।
अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 21 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा मरीजों की तादाद 5916 हो गई। कराची में मसाला जात की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। लाल मिर्च की 700 के बजाय 900 रुपए में बेची जाने लगी। कंपनियों के पैक मसाले 2650 रुपए फी किलो में मुश्किल से दस्तयाब। 100 ग्राम खुला जीरा 200 रुपए और पैकिंग में 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमत लोगों की आंखों में धूल के बजाय महंगी मिर्चें झोंकने लगी। सराफा बाजार में सोने की और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 7000 रुपए कमी के बाद 4,23,662 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी घट गई है और फी तोला चांदी 123 रुपए कमी के बाद 5,245 रुपए हो गई। बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ में स्टंप्स पर बैट मारना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम को मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल कर दिया गया। मारूफ गुलकार एम करीम को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत चुके हैं। उनका असल नाम हफीजुल्लाह था। एम करीम के गाए हुए कई गीत आज भी मकबूल हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।